माँ बाप का रिश्ता एक्चुअली बच्चे के साथ तरबियत का रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इसके बरक्स हरगिज़ तरबियत का रिश्ता नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको मिलता है रॉ हैंड, गैर तरबियत याफ्ता, गैर मुहज़्ज़ब, पैथेटिक। लेकिन जो लाइफ पार्टनर आपको मिलता है वो आप बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं या करना चाहिए। उसमें आप ये गुंजाइश नहीं छोड़ते या नहीं छोड़नी चाहिए कि मैं बाद में इसको बदल लूँगा, मैं इसको बाद में संवार लूँगा। आपको मार्केट में संवराया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लें उसको संवारने की और नुक्ताचीनी करने की और हदायतकारी करने की और गुस्से करने की और दिफा करने की और फिर चुप कर जाने की क्या ज़रूरत है। आप बेहतरीन चुन लें मार्केट में से, जो भी आपको अवेलेबल है तो आप बेहतरीन चुन लें। गर्म पानी पा के देखो, अगर रंग निकलता है तो ठीक है। तो नहीं, ये ऐसे लगता है, असल में हम पहले से सीखते नहीं हैं कि चुनते कैसे हैं। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। आज हमारा मौजू ये है कि ब्रेन जो है वो रोबोट कैसे बनता है। एक ब्रेन जिसके अंदर बुनियादी रंग ढंग की बातें होती हैं इंसान की ज़रूरतों के लिए, और वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर सामने आती हैं, पर माइंड फिर ब्रेन को सिखाने लगता है और ब्रेन की नशोनुमा 25 साल तक होती रहती है और माइंड की नशोनुमा आखिरी सांस तक चलती रहती है या चलनी चाहिए। अगरचे हम उसकी तरफ से गाफिल हो जाते हैं और हम समझते हैं कि अब हम बुढ़े तोते हो गए हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना बुढ़े तोते पढ़ सकते हैं उतना जवान तोते नहीं पढ़ सकते। वो इस वजह से कि बुढ़े तोतों को पढ़ने का तजर्बा वसी होता है, और जो काम करने का तजर्बा वसी हो वो आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। नए लोगों को जो दुनिया में आते हैं सीखने का उतना तजर्बा नहीं होता जितना कि बड़ी उम्र के लोगों को तजर्बा होता है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के अंदर वो ख्वाहिश थोड़ी कम पड़ जाती है। इसको हम टैंकिंग कहते हैं, टैंकिंग। हम सब ज़्यादा वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि जब हम अपने बच्चे से कोई तमन्ना करें कि यार तुम फलाने को ना मिला करो, तो वो इतने ज़ोरदार तरीके से हमें यकीन दहानी कराता है कि हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं, हम आसमान पर उड़ने लगते हैं, और वो कहता है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हुण तुसीं कभी सुनोगे ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। और हालांकि आपको देखना चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका व्यवहार क्या है। जब भी आप किसी बंदे से बात करते हैं और वो कोई जवाब देता है तो कारोबार में आप क्या देखते हैं, बुलंद बांग दावा या क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी। और जब आप किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं तो फिर उसको बातचीत के ज़रिए नए सिरे से कुछ तय करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको पता होता है कि ही इज़ गोइंग टू डू दैट। तो क्रेडिबिलिटी, या जिसको हम अपनी ज़बान में पंजाबी में व्यवहार कहते हैं, व्यवहार तो समझते होंगे। जो व्यवहार है, पेशेंट का व्यवहार देखना चाहिए कि उसका बुलंद बांग दावा देखना चाहिए। बुलंद बांग दावा जो, यानी अब मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। जब भी कोई बंदा कहे कि मैं आपको कुछ, तो ठीक करे ना व्यवहार ठीक करने में कौन सा देर लगती है। आप एक दफ़ा जो कहें उस पर अमल कर दे, व्यवहार ठीक हो जाएगा। ब्रोकन प्रॉमिस की है, ब्रोकन कमिटमेंट्स की बीमारी है। और जब कोई भी आपको ये कहता है कि मैं ये काम करूंगा, और कोई कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपको किसकी बात माननी है? करूंगा। क्योंकि एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो दिखाना चाहता है, एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो करना चाहता है, यानी खुद से करना चाहता है। जब कोई कहता है कि मैं ये बात करूंगा, तो आपकी उतनी तसल्ली नहीं होती, बात में ज़ोर पैदा नहीं होता। आप खुद भी ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे को जो कि सरकारी दफ्तर में है, आप जाके कोई काम कहते हैं और वो कहता है अच्छा जी,
آپ کہتے ہیں کہ کیا پھر؟ وہ کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا امکانات ہے، اس کو کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں آیا تو کوئی گل نہ ہوئی، دیکھو نا میں شیخ صاحب دے ذریعے آیا تو تسی میری کوئی تسلی تے کراؤ نا. کہتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ نہیں، اے ہونا چاہیے، مطلب پکی گل کرو. تو ہم ری ایشورنس چاہتے ہیں، ہم یقین دہانی چاہتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، دوسرے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب ہم اپنی ضرورت بتاتے ہیں تو دوسرا ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے.